एसएससी स्टेनो 2022 के सभी स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एक चीज़ ध्यान से आप सभी सुनिए, क्योंकि लगातार आप ये पूछ रहे हो सर मेरे इस कैटेगरी में इतने मार्क्स है, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मैं आपको लगातार ये कह रहा हूँ कि स्किल टेस्ट जब का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें कह पाना मुश्किल है। और आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं अरे उन्होंने तो ये कट ऑफ बता दिया, वो तो ऐसा रहेगा वैसा रहेगा ये वो। एक चीज़ आपसे क्लियर कह दूँ, रिटन में सीजीएल वाले भी एग्ज़ाम देते हो, रिटन में बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो पास भी हो जाते हैं लेकिन स्किल टेस्ट निकाल नहीं पाते। 1/4 बच्चा ही स्किल टेस्ट निकाल पाता है। एक चीज़ आप दिमाग में ये चीज़ रख लेना। और आप ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ कि भाई वैकेंसी ज़्यादा है, ये होगा तो कट ऑफ ऐसा वैसा, ये तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक रिटन में जो कैंडिडेट पास करते हैं वो आपके हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं या आपके लो मार्क्स वाले। क्योंकि अभी जो स्किल टेस्ट की जो डेट है ना वो बहुत पास में है। पहले हुआ करता था उस टाइम पे लोग अगर स्किल थोड़ा बहुत भी सीखे हुए तो कर ले जाते थे। अब किस तरीके से होगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं उन्होंने बताया वो बताया, तो अगर आपको लगता है कि उनका विश्वास तो करो ना। ठीक है, लास्ट ईयर जब बात आई थी तो मैंने ही, जब यूआर और ओबीसी की जब कट ऑफ आई गई, मैंने खुद ये बात की नहीं हाँ ऐसी गलती हुआ ये हुआ, और किसी ने कहा था तब तो किसी ने नहीं उस टाइम पे बोला था। तो जब यही चीज़ आज मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार थोड़ा वेट करो, अभी मैं बता दूँ कल को कुछ भी हुआ तो क्या कहोगे, अरे आपने तो ऐसा बताया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जब जिस टाइम आपका जो चीज़ ज़रूरी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी जो भी आपकी सिचुएशन है उसको मैं समझता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आपकी सिचुएशन गलत है। आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको सलाह करूँगा जो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, और वो ये है कि 2023 की भी प्रिपरेशन आप साथ करते रहो। क्योंकि उसके बेनिफिट क्या है, ध्यान से थोड़ा सुन लेना आप, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा। देखो अभी क्या है कि अगर आप दिन में 8 घंटे देते हो, 4 घंटे स्किल के लिए, 3 घंटा 4 घंटे 2023 की प्रिपरेशन के लिए, या 5 घंटे स्किल 3 घंटा 2023 की प्रिपरेशन के लिए, उसका बेनिफिट क्या होगा। पहली चीज़ तो आप स्किल दे के आओगे, स्किल आपका अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चांस है। नहीं, मान लो कि आपका अच्छा नहीं होता है, आपको कोई ग्रेड डी की पोस्ट आपको नीचे की मिलती है, तो 2023 में अभी लगातार आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, क्योंकि इंग्लिश रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप लगातार पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं 2023 के लिए आप अपने आप को बना रहे हो, आप ग्रेड सी की पोस्ट ले सकते हो। या 2022 में नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो 2023 में हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप ग्रेड सी की पोस्ट ले सकते हो। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जो कहीं ना कहीं आपका स्किल टेस्ट भी देते हैं और उनको पता होता है कि यार जो भी हो नहीं निकलेगा, लेकिन नेक्स्ट जो भी है उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा। आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं, और अभी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ जो अभी नई एज के स्टूडेंट है जो 21-22 साल के हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो आपका ग्रेड सी का फर्स्ट अटैम्प्ट निकल रहा है, तो ग्रेड सी का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उनका निकल रहा है। भागवत शर्मा एक लड़का प्रियांशु दुबे, उसको AFHQ मिला हुआ है 4600 ग्रेड पे। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स अगर आप देखने जाओगे तो, और उनकी मेन स्ट्रेटेजी यही होती है कि मुझे स्किल भी पढ़ना है, मुझे इसका भी अभी से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें मुझे कोई पोस्ट मिले ना मिले लेकिन 2023 में तो मुझे ये पोस्ट हासिल करनी है। तो इस मेंटेलिटी को लेके चलो। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपको लग रहा है कि यार नहीं समझ में आ रहा, होगा नहीं होगा, तो आप दोनों चीज़ें करो ना। एक तो स्किल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि अगर आपका नहीं भी फाइनल सिलेक्शन होता है, स्किल का एक्सपीरियंस आपका 2023 में काम आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें दिमाग में रख के चलनी पड़ेंगी, और इन चीज़ों पे आपको विश्वास भी करना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें हमें पैरेलल लेके चलनी है। क्योंकि एक चीज़ में अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं यार मुझे ये चीज़ स्किल की तैयारी करनी है, तेज़ की प्रिपरेशन नहीं करूँगा, तो स्किल की तैयारी तो आप कर लोगे। फाइनल सिलेक्शन किसी ने कह दिया अरे आपका तो हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं हुआ ना, जिस टाइम नहीं होता है ना, और आपकी प्रिपरेशन, आपके दिन जो आप बर्बाद कर चुके होते हो, जो आप कहने की नेक्स्ट आने वाले नोटिफिकेशन के लिए दे सकते हो, उस टाइम आपको इतना बुरा लगेगा और उस टाइम इतना डिप्रेस हो गया, आप ये तक सोचोगे कि अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो सबसे जो सरल जो सलाह होती है वो मैं आपको यही दूंगा कि दोनों लेके चलो, कि अगर एक पे भी आप टूट गए ना तो दूसरा जो है ना वो आपको सपोर्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए और बेहतर चीज़ें क्रिएट करेगा। अगर एक में नहीं भी आप टूटे, कुछ भी मिला, तो सेकंड में और बेहतर कर सकते हो। इससे बेहतर चांस आपके लिए क्या है। तो मेन अभी इस पर फोकस करो। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी जो काम आप कर सकते हो वो आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। जो लोग कहीं ना कहीं समझ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो नहीं समझ रहे हैं तो भैया आपको जो लग रहा है वो आप देखो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मेरा काम था सलाह देना, लेना न लेना आपका काम है। पेपर इतने सारे लोग देते हैं लेकिन उनमें निकल वही पाते हैं जो हर एक चीज़ को सीरियसली लेके उनको सुनते हैं, उन
पे कहीं न कहीं वर्क करते हैं, ठीक है? बाकी उनमें से आप सोचो ना कि जितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं उनमें सेलेक्ट कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो जो स्टूडेंट जो आलतू-फालतू बातें करते हैं ना, वो ऑलरेडी उनका समझ में उनकी मेंटालिटी जो है ना वो समझ में ही आ जाती है, ठीक है? तो ओवरऑल जो भी कैंडिडेट जो सीरियस है मैं उनसे सभी यही कहूँगा, बाकी आपका जैसा मन